नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल NMS Academy एंड AI फॉर एग्जाम में। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात करने जा रहे हैं जिससे मुझे लगता है कई लोग जूझते हैं, खासकर वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल और 75 जिले, इनके नाम कैसे याद रखें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास कुछ YouTube स्रोतों से जुटाई गई बहुत ही दिलचस्प जानकारी है, जिनमें इन नामों को याद रखने के लिए कुछ अनोखी और रचनात्मक तरकीबें बताई गई हैं। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ इन तरकीबों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, मतलब कौन सी ट्रिक किसके लिए बेहतर है। सही कहा। ये सिर्फ रटने का मामला है ही नहीं, ये तो एक तरह से हमारे दिमाग के साथ खेलने जैसा है। हमारा दिमाग देखिए तथ्यों को नहीं बल्कि कहानियों, भावनाओं और तस्वीरों को याद रखने के लिए बना है। अच्छा। तो आज हम इन्हीं मेमोरी हैक्स या स्मारक तकनीकों को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ ट्रिक्स में ध्वन्यात्मक लिंक होते हैं तो कुछ भावनात्मक जुड़ाव बनाती हैं, और कुछ तो दिमाग में पूरी फिल्म ही चला देती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस दिमागी सफर पर निकलते हैं। प्रदेश के पश्चिम से शुरू करके पूरब की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सहारनपुर मंडल। इसमें 3 जिले हैं, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। यहाँ से शुरू करना आसान लगता है। हाँ, और इसकी ट्रिक भी उतनी ही सीधी है। एक बहुत सरल वाक्य है, मुझे शाम का सहारा है। मुझे शाम का सहारा है। हाँ, यहाँ मुझे से मुजफ्फरनगर, शाम से शामली और सहारा से सहारनपुर। सहारनपुर। ये एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे हम इमोशनल एंकरिंग कहते हैं। अच्छा, इमोशनल एंकरिंग। जी, भक्ति या भरोसे का जो भाव है ना, वो एक पॉजिटिव इमोशन है और ये जानकारी को दिमाग में चिपका देता है। तेज, सरल और बहुत प्रभावी। ठीक है, ये तो बहुत सीधा था। अब आते हैं मुरादाबाद मंडल पर। इसमें 5 जिले हैं। यहाँ हमारे स्रोतों में 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके बताए गए हैं। और यहीं से विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। पहली ट्रिक है, अमर बीज संभाल, राम मुराद पूरी करेंगे। ये एक सलाह की तरह है। अमर बीज संभाल। हाँ, तो अमर से अमरोहा, बीज से बिजनौर, संभाल से संभल, राम से रामपुर और मुराद से मुरादाबाद। ये तो ध्वन्यात्मक लिंक पर आधारित लगती है, जहाँ शब्दों की आवाज जिलों के नाम जैसी है। सही, लेकिन दूसरी ट्रिक तो बहुत ही नाटकीय है। हाँ, मैंने देखी। वो मुरादाबाद को मुर्दाबाद से जोड़ती है। बिल्कुल। कहानी कुछ ऐसी है कि किसी को मुर्दाबाद कहने से पहले संभल जाना चाहिए, खासकर अगर वो कोई बिजनौर मतलब बिजनेसमैन हो। सही पकड़ा, क्योंकि क्या पता आपके मुर्दाबाद कहने से वो अमरोहा यानी अमर हो रहा हो। अरे वाह! इसलिए मामला रामपुर यानी श्री राम पर छोड़ देना चाहिए। ये तो पूरी कहानी बन गई। तो मतलब एक सीधी ट्री है और एक ये ड्रामा वाली। हाँ, पहली जो अमर बीज वाली है वो तेज है, याद करने में आसान, लेकिन दूसरी मुर्दाबाद वाली वो दिमाग में एक विजुअल कहानी बना देती है, जो शायद ज्यादा समय तक याद रहे। बिल्कुल। जो लोग विजुअल लर्नर हैं उनके लिए दूसरी ट्रिक ज्यादा काम करेगी। ये दिलचस्प है। चलिए अब बरेली मंडल की ओर बढ़ते हैं। इसकी ट्रिक में एक ऐतिहासिक एंगल है ना? हाँ, और ये बहुत स्मार्ट है। ट्रिक है, शाहजहां ने बरेली में पीलीभीत बनाई। शाहजहां ने बरेली में पीलीभीत बनाई। शाहजहां से शाहजहां पर, बरेली से बरेली, पीलीभीत से पीलीभीत, और बनाई शब्द बदायूं से तुकबंदी करता है। अच्छा, बनाई बदायूं। जी, और इस ट्रिक की सबसे खास बात यह है कि इसमें मंडल का नाम यानी बरेली खुद ही शामिल है। हाँ, ये तो है। तो आप ये नहीं भूलेंगे कि ये ट्रिक किस मंडल की थी। बिल्कुल, एक अच्छी मेमोरी ट्रिक की यही निशानी है। अब आते हैं राजधानी पर, लखनऊ मंडल। 6 जिले हैं इसमें। या तो चुनौती बड़ी है। और चुनौती बढ़ी है तो तरीके भी ज्यादा रचनात्मक हैं। पहला तरीका एक लंबी कहानी वाला वाक्य है। कौन सा? लक्ष्मीचंद ने सीता को राय दी, उन्नाव में लखन की हद होई। वाह! इससे जिले बनते हैं लक्ष्मीचंद से लखनपुर खीरी, सीता से सीतापुर, राय से रायबरेली, उन्नाव से उन्नाव, लखन से लखनऊ और हरदोई से हरदोई। ये नैरेटिव चेनिंग जैसा कुछ है, जहां हर शब्द अगले को खींचता है। सही, लेकिन दूसरा तरीका जो आपको भी शायद आकर्षक लगे, वो एक ही शब्द लाखों के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसे कीवर्ड एसोसिएशन कहते हैं। यहाँ कीवर्ड है लाखों, जो लखनऊ से आता है, और फिर सारे जिले उसी से जुड़ते हैं। बिल्कुल। हरदोई मतलब हर कोई लाखों कमाना चाहता है। सरपंच लखीमपुर खीरी यानी खीर खिलाएगा तो लाखों का खर्च आएगा। रायबरेली में मतलब राव साहब की रैली में लाखों का खर्च होगा। हाँ, उन्नाव मतलब
उसने नाव लाखों की खरीदी, और सीतापुर यानी सीता माता जैसी महिला तो लाखों में एक होती है। तो एक सीधी कहानी है और दूसरा एक सेंट्रल आइडिया से जुड़ी शाखाओं जैसा। सही कहा, ये दिखाता है कि सीखने की कोई एक सही विधि नहीं होती। अब लखनऊ से थोड़ा और पश्चिम की ओर चलते हैं, देवी पाटन मंडल। इसका नाम ही धार्मिक है। और इसकी ट्रिक भी वैसी है। इसमें 4 जिले हैं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। ओके। ट्रिक है, देवी पाटन में बलराम ने श्रावण को बहरे गोंडे से बचाया। ये तो मजेदार है। हाँ, तो बलरामपुर और श्रावस्ती श्रावण से सीधे सीधे आ जाते हैं, और बहराइच बहरे और गोंडा गोंडे भी जुड़ जाते हैं। अब आते हैं एक और आध्यात्मिक केंद्र बस्ती मंडल पर। इसमें 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। ये बहुत सीधा है, इसे आप आध्यात्मिक तिकड़ी कह सकते हैं। आध्यात्मिक तिकड़ी। हाँ, संत कबीर और सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, दोनों ही महान विचारक थे। और दोनों एक नई बस्ती बसाना चाहते थे, विचारों की बस्ती। तो संत कबीर और सिद्धार्थ की बस्ती। क्या बात है, ये तो बहुत गहरा है। चलिए अब पूरब की ओर बढ़ते हैं, गोरखपुर मंडल। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र। हाँ, यहाँ की ट्रिक्स में एक घरेलू पोर्ट है। हाँ, और दोनों स्रोतों में कहानी लगभग एक जैसी है। अच्छा। पहली ट्रिक है, महाराज देवर की खुशी के लिए गोरखपुर जाओ। और दूसरी थोड़ी विस्तृत है। वो क्या है? गौर करो देवर जी, मुझे खुशी खुशी नगर ले चलो, वरना महाजंग कर दूंगी। हाँ। दोनों में महाराजगंज महाराज या महाजंग से, देवरिया देवर से, कुशीनगर खुशी से और गोरखपुर शामिल हैं। ये तो एक मजेदार घरेलू नोकझोंक की तस्वीर बनाता है जो याद रह जाती है। बिल्कुल। और गोरखपुर के पास ही है अयोध्या मंडल। इसका नाम तो सीधे रामायण से जुड़ा है। तो क्या हमारे स्रोतों ने इसका इस्तेमाल किया है? बहुत खूबसूरती से किया है। ट्रिक इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक सुंदर मिश्रण है। बताइए। सुल्तान अंबेडकर ने अयोध्या में मीठे बेर खाए। सुल्तान अंबेडकर ने अयोध्या में मीठे बेर खाए। यहाँ सुल्तान से सुल्तानपुर, अंबेडकर से अंबेडकर नगर, अयोध्या से अयोध्या, मीठे से अमेठी और बेर से बाराबंकी। ये तो सीधे शबरी के बेर वाली घटना की याद दिलाती है। बिल्कुल, और इसीलिए भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है और ज्यादा यादगार बन जाती है। अब ज्ञान की नगरी वाराणसी की बात करते हैं। क्या यहाँ की ट्रिक्स भी उतनी ही बौद्धिक है? आप कह सकती हैं। दोनों स्रोत एक ही मूल विचार वाणी का उपयोग करते हैं, जो वाराणसी से मिलता जुलता है। अच्छा, वाणी। हाँ, पहली ट्रिक सीधी है। जन और चंदा वाराणसी गए। जन से जौनपुर, चंदा से चंदौली, वाराणसी से वाराणसी और गए से गाजीपुर। छोटी और असरदार। हाँ, और दूसरी एक कहानी बनाती है। जिसकी वाणी मतलब वाणी अच्छी हो, उसे खूब चंदौली यानी चंदा मिलता है। वो अपनी वाणी से पूरी गाजीपुर यानी बाजी जीत सकता है और पूरे जौनपुर यानी जोन पर कब्जा कर सकता है। वाह, ये दिखाता है कि एक शक्तिशाली कीवर्ड के आसपास कई यादगार कहानियां बन सकती हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं मिर्जापुर मंडल की। यहाँ भी हमारे पास 2 अलग-अलग तरह की कहानियां हैं। हाँ, एक बहुत छोटी और सीधी है, जबकि दूसरी एक मजेदार घरेलू कहानी। पहले छोटी वाली बताइए। पहली ट्रिक में सिर्फ एक नाम याद रखना है, संत सोनू मिर्जा। संत सोनू मिर्जा। संत से संत रविदास नगर यानी भदोही, सोनू से सोनभद्र और मिर्जा से मिर्जापुर। ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। और दूसरी एक स्थिति की तस्वीर बनाती है। एक रूममेट दूसरे से कहता है, मिर्जापुर मतलब मेरी मर्जी पूरी है, भदोही यानी भाई धोना है तो धो बर्तन, नहीं तो सोनभद्र मतलब सोने भग जा। ये तो बहुत मजेदार है। हास्य याददाश्त के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। तो हमने पश्चिम और पूरब के कुछ हिस्से देख लिए। अब वापस मध्य और दक्षिण की ओर चलते हैं। कानपुर मंडल, औद्योगिक केंद्र। हाँ, इसकी ट्रिक्स भी काफी अनोखी है। जी, पहली ट्रिक है 3 कान की गुरैया ईंट से फुर। 3 कान? हाँ, 3 कान का मतलब है 3 जिले जिनमें कान या उससे मिलता जुलता शब्द आता है। कानपुर नगर, कानपुर देहात और कन्नौज। अच्छा। गुरैया से औरैया, ईंट से इटावा और फुर से फर्रुखाबाद। लेकिन दूसरी ट्रिक तो एक पूरी कहानी है, मुफ्त में खाना खाने की। और इसीलिए ये बहुत यादगार है। फर्रुखाबाद मतलब फ्री का खाने के बाद होटल में पकड़े गए। ओके। फिर कान और नोज यानी कन्नौज पकड़कर माफी मांगी। मार पड़ी तो औरैया यानी अरे भैया चिल्लाए। और आखिर में सजा के तौर पर इटावा यानी ईंटें उठानी पड़ी।
ये कहानी इतनी नाटकीय है कि इसे भूलना मुश्किल है। बिल्कुल, मैं खुद जब तैयारी करता था तो ये कहानी मुझे हमेशा याद रहती थी क्योंकि मैं उसे अपने दिमाग में एक छोटी फिल्म की तरह चला सकता था। अब बात करते हैं आगरा मंडल की, ताज की नगरी। आगरा के लिए एक ट्रिप ताजमहल घूमने की योजना पर आधारित है। मैनपुरी मैंने पूरी तैयारी की, लेकिन पापा ने कहा फिरोजाबाद, फिर किसी और रोज बाद में जाना। अंत में मथुरा माथुर साहब ले गए। और दूसरी ट्रिक और भी छोटी है। हाँ, वो रैपिड रिकॉल के लिए है। फिर मैना आ गई, मथुरा, फिर से फिरोजाबाद, मैना से मैनपुरी, आ गई से आगरा और मथुरा से मथुरा। और अलीगढ़, यहाँ की दोनों ट्रिक्स एक बॉलीवुड गाने पर हैं। हाँ, ये पॉप कल्चर रेफरेंस का बेहतरीन उदाहरण है। दोनों या अली गाने का इस्तेमाल करती हैं। पहली है काश अली का हाथ होता सर पर। काश अली का हाथ होता सर पर। काश से कासगंज, अली से अलीगढ़, हाथ से हाथरस और होता से एटा। और दूसरी वाली तो और भी मजेदार है। हाँ, वो है काशगंज, यानी काश में गंजा ना होता तो अलीगढ़, यानी या अली गाने में हाथरस मतलब हाथों से रस पिलाता और हीरोइन या तो टाटा करती या एटा यानी चांटा मारती। ये तो दिमाग में एक पूरा फिल्मी सीन बना देती है। बिल्कुल। अब तक हमने 12 मंडल कवर कर लिए हैं। अब उन मंडलों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, जैसे बुंदेलखंड के झांसी और चित्रकूट मंडल। चलिए झांसी से शुरू करते हैं। वीरता की भूमि, 3 जिले हैं, झांसी, जालौन और ललितपुर। इसकी क्या ट्रिक है? झांसी की रानी ने जालों में ललित को फंसाया। ये एक एक्शन से भरपूर इमेज बनाता है। झांसी की रानी दुश्मनों के जालों में। हाँ, जालौन यानी जालौन में किसी ललित यानी ललितपुर नाम के जासूस को फंसा रही हैं। और चित्रकूट मंडल, इसमें 4 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। इसकी ट्रिक इतिहास और रामायण को जोड़ती है। चित्रकूट में एक बंदे ने हमीर को पान महोबा खिलाया। अच्छा। चित्रकूट भगवान राम से जुड़ा है। वहां कोई बंदा यानी बांदा है जो हमीरपुर के राजा को महोबा का मशहूर पान खिला रहा है। ये बढ़िया है, एक ही ट्रिक में कई लेयर्स हैं। हाँ। अब आते हैं प्रयागराज मंडल पर। संगम की धरती। इसमें 4 जिले हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। इसकी ट्रिक है? प्रयाग के प्रतापी राजा ने फतह की कोशिश की। प्रयाग का प्रतापी राजा। हाँ, प्रयाग से प्रयागराज, प्रतापी से प्रतापगढ़, फतेहपुर से फतेह और कोशिश से कौशाम्बी। अब बचे हैं आखिरी 3 मंडल, मेरठ, आजमगढ़ और सहारनपुर तो हमने कर लिया था। हाँ, तो मेरठ और आजमगढ़। मेरठ में 6 जिले हैं। ये तो एनसीआर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। इसमें है मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर। इसकी ट्रिक थोड़ी आधुनिक है। बताइए। बुलंद इरादों वाला गौतम गाजियाबाद से बागपत तक मेरा था, पर हापुड़ में हार गया। ये तो पूरी एक स्टार्टअप की कहानी लगती है। हाँ, कह सकते हैं। बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मेरा था से मेरठ और हापुड़ में हार गया। और आखिरी मंडल आजमगढ़, इसमें 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। इसकी ट्रिक छोटी और देसी है। आजम मऊ में बलिया लेके आया। आजम मऊ में बलिया लेके आया। हाँ, जैसे कोई कह रहा हो कि आजम यानी आजमगढ़, मऊ से बलिया मतलब कान की बाली लेके आया। ये सरल और घरेलू है, आसानी से याद हो जाएगी। तो इन सभी 18 मंडलों की ट्रिक्स देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं? क्या कोई एक सबसे अच्छी ट्रिक है? देखिए, सबसे अच्छी ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं है। सबसे प्रभावी ट्रिक होती है और वो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। आज की चर्चा का सार ये है कि हमारे पास एक पूरा टूल किट है। अगर आपको भावनाएं याद रहती हैं तो सहारनपुर वाली सहारा ट्रिक का इस्तेमाल करें। अगर कहानियां पसंद है तो कानपुर की फ्री का खाना वाली। बिल्कुल। अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो अलीगढ़ का फिल्मी सीन आपके लिए है। और अगर आपको लॉजिक पसंद है तो लखनऊ का लाखों वाला कीवर्ड एसोसिएशन सबसे अच्छा है। मतलब मुद्दा रटना नहीं है, बल्कि जानकारी के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना है। बिल्कुल सही। तो हमारे सुनने वालों के लिए अंतिम विचार ये है कि अगली बार जब भी कोई मुश्किल जानकारी सामने आए तो उसे केवल रटने की कोशिश करने के बजाय उसके चारों ओर एक कहानी बुनने की कोशिश करें। खुद से पूछें, क्या मैं इसे किसी भावना से जोड़ सकती हूँ? क्या इसकी कोई मजेदार कहानी बन सकती है? क्या इसका कोई गाना बन सकता है? हाँ, क्या पता आप खुद अपनी कोई शानदार ट्रिक बना ले जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। हमारे चैनल NMS Academy and AI for Exam को लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियो सब